अस्सलामुअलैकुम। स्टडी विद गुलजार के साथ गुलजार हाजिर है। हाई कोर्ट ऑफ सिंध में जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। आप इसमें पूरे सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। जो दोस्त मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक आ सके। और उसको स्टार्ट करते हैं। हम अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 26 अगस्त को पब्लिश हुआ है और हाई कोर्ट ऑफ सिंध की जॉब्स हैं। तो आपने इस एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली रीड करना है, देन आपको अप्लाई करना है। ये जो सीट्स हैं इसमें तकरीबन प्रिंसिपल सीट ऑफ कराची बेंच, सखर बेंच सर्किट और हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, इनके तमाम जो कैंडिडेट हैं वो जिनकी एज 18 साल से लेकर 28 साल तक है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो डोमिसाइल हो वो सिंध का होना लाजमी है। हम बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, तमाम डिटेल हम आपके इस वीडियो में बताएंगे आपको। सबसे पहले जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, BBS 14 है इसका एक जॉब है। ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग की कराची की होगी। ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और 2 साल का CCTV वाला एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट है। तो आपने इसको देखना है। उसके अलावा जो नंबर 2 पर जो पोस्ट हैं वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, डे एंड नाइट शिफ्ट ड्यूटी है और 3 जॉब्स कराची की हैं और एक लाड़काने की है और एक हैदराबाद की है। मिनिमम 2nd क्लास इंटरमीडिएट चाहिए, 2nd क्लास पास में, और कंप्यूटर साइंस और इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग हो या डिप्लोमा हो, कोई भी CIT DAE। उसके अलावा 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो, साथ में सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। MS ऑफिस का सर्टिफिकेट भी इसके लिए रिक्वायरमेंट है। नंबर 3 पर जो पोस्ट है वो है जूनियर हार्डवेयर नेटवर्क टेक्नीशियन, डे एंड नाइट इसकी शिफ्ट ड्यूटी है। BBS 13 इसका 7 जॉब्स की कराची की है, एक सखर की, एक लाड़काना की और एक हैदराबाद रेंज की है। इसमें जो एजुकेशन है इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट है, फिर इंजीनियरिंग इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट है, IT डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है, DAE हो, CIT हो वो भी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए रिक्वायर है। आपने एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है, देन आपने अप्लाई करना है, अदरवाइज आपने इसे अप्लाई नहीं करना। मोस्टली कैंडिडेट ये गलती करते हैं को एडवर्टाइजमेंट को पढ़े बगैर ही अप्लाई करते हैं, फिर उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वो कहते हैं कि हमने सही फॉर्म फिल किया था और ये वो, तो ऐसे नहीं होता। और उसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, आप इसको देख सकते हैं। नंबर 4 पर जो जॉब है वो IT आर्चिवर की है। BBS 7 की जी जॉब्स हैं, डे नाइट शिफ्ट इसकी भी, ये भी यानी कि कराची की भी जॉब्स है इसमें। और कराची के साथ साथ इसमें सखर की भी जॉब्स हैं, 5 कराची की, एक सखर की, एक हैदराबाद की और एक मीरपुर खास की जॉब्स है। क्वालिफिकेशन मोस्टली यानी कि सेम है, उसके अलावा किसी किसी जॉब में चेंज है। एक्सपीरियंस 1 साल का और सर्टिफिकेट के साथ MS सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जूनियर इलेक्ट्रो एंड मैकेनिकल टेक्नीशियन, ये जो पोस्ट हैं ये 2024 में भी आई थी। तो उन लोगों ने, जो दोस्तों ने अप्लाई किया था वो दोबारा अप्लाई करेंगे। उनको जो पुराने जो फॉर्म्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, वो रिजेक्ट हो चुके हैं, तो आपने दोबारा अप्लाई करना है। ये उन दोस्तों के लिए है जो उन्होंने पहले अप्लाई किया था और जो फ्रेश है वो अब उसको दोबारा फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। जो पुराने दोस्त हैं जिन्होंने 2024 में अप्लाई किया था वो भी दोबारा अभी अप्लाई करेंगे। उनके जो पुराने जो फॉर्म्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। मैंने आपको बता दिया इस पोस्ट के हवाले से, ये 2024 में भी आई थी। ये 2 जॉब्स हैं, दोनों कराची की हैं। मैट्रिक साइंस के लिए रिक्वायरमेंट है और डिप्लोमा वगैरह भी चाहिए, इंटरमीडिएट भी चाहिए इसके लिए, और 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्टिफिकेट के साथ, 2 साल एक्सपीरियंस, CCTV फोटोकॉपी वगैरह तमाम डॉक्यूमेंट्स में। उसके अलावा उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हम उसको भी देखेंगे। तो उससे पहले मैं इसको दोबारा अगेन ओवरव्यू कर रहा हूँ। ये जो जॉब्स हैं ये हैदराबाद, कराची, लाड़काना, मीरपुर खास रीजन्स के लिए हैं। सिंध हाई कोर्ट की जॉब्स हैं, इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग इनके अपने रीजन्स में होगी और डोमिसाइल सिंध के जो होल्डर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ BBS 14 की जो जॉब्स उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, उसके अलावा तमाम जॉब्स के लिए इंटरमीडिएट चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एक्सपीरियंस तमाम पोस्ट में रिक्वायर्ड है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो अब हम अभी इसकी जो कंडीशंस है यानी कि प्रोसीजर टू सबमिट एप्लीकेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस है और एक प्रोसेस है जो एप्लीकेशन सबमिट करने का, उसको भी हम देखेंगे और अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस को भी देखेंगे इंशाल्लाह।
तो आपने इसको देखने के सबसे पहले आप जो अप्लाई करेंगे इसमें sts.net.pk ये ऑफिशियल वेबसाइट है STS सिंध टेस्टिंग सर्विस की आपने इस वेबसाइट के थ्रू आप इसमें अप्लाई करना है। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि मैनुअल में ये जो थ्रू पोस्ट सर्विस में आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें CNIC का फ्रंट और बैक, डोमिसाइल PRC फॉर्म डी, रिसेंट फोटोग्राफ, ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग परसेंटेज मार्कशीट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर, NOC फॉर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, NOC लेकर अप्लाई करेंगे। नंबर 3 पर जो पॉइंट है, जो चालान है इनकी जो पर पोस्ट के वो 1500 रुपये है, जो कि आप थ्रू ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। उसके अलावा आप अलाइड बैंक के थ्रू वाउचर भी पे कर सकते हैं। उसके अलावा द ऑनलाइन एप्लीकेंट प्रीवियसली रिसीव्ड जूनियर, तो यानी कि ये वही कह रहा है जिन दोस्तों ने 9 तारीख 5वां महीना 2024 का इसमें अप्लाई किया था, उन लोगों के ये जो पोस्ट हैं वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब जो दोस्त इसमें दोबारा अप्लाई करेंगे वो दोबारा से अप्लाई करेंगे। जिन दोस्तों ने, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिन दोस्तों ने 2024 में इसमें अप्लाई किया था, ये जो पोस्ट है वो रिजेक्ट हो चुकी थी, अब ये दोबारा आई है तो इसमें आप दोबारा अप्लाई करेंगे। वो जो पुराना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। टाइम और डेट आपको बताया जाएगा, जो भी होगा, यानी कि NOC वगैरह आपने 7 दिन में सबमिट करानी है। तो आपने 20 दिन के अंदर इस एडवर्टाइजमेंट के यानी कि इशू होने के 20 दिन के अंदर आपने अप्लाई करना है। ये अगर 26 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ है तो आपने 14 सितंबर की लास्ट डेट है, तो आपने इसमें लाजमी अप्लाई करना है। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और सर्च बार पर STS लिखेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे तो ये जो वेबसाइट है STS कैंडिडेट पोर्टल सीबा टेस्टिंग सर्विस, हमने इस पर क्लिक करना है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। तो जो दोस्त इसमें पुराने हैं यानी कि उनका ऑलरेडी इसमें अकाउंट बना हुआ है तो वो इसमें लॉगिन करेंगे, यानी कि यहाँ पर अपनी डिटेल्स इंटर करेंगे, CNIC नंबर और पासवर्ड अपना इंटर करेंगे और साइन इन कर देंगे। जो कैंडिडेट, जो दोस्त नए हैं तो सबसे पहले इसमें साइन अप करेंगे। जो साइन अप लिखा हुआ है तो आपने इस पर एंटर करना है और साइन अप कर देना है। जिससे ही हम इसमें लॉगिन करेंगे, या साइन अप करने के बाद लॉगिन करेंगे तो ये इंटरफेस हमारे पास शो हो जाएगा। तो इसमें जो पोस्ट वगैरह दिखाई दे रही हैं हमको, आप देख सकते हैं। ये ऊपर आई हुई है SIBAU स्किल्स टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स, तो उसकी भी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप आई हुई है। उसके अलावा द हाई कोर्ट ऑफ सिंध कराची की जो जॉब्स हैं वो भी आई हुई हैं। आप इसमें डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट में क्लिक कर आप अपना इसमें एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो कर रहा है। 26 अगस्त का एडवर्टाइजमेंट है, तो ये एडवर्टाइजमेंट है। अब मैंने इसको बैक किया और मैं इसमें पोस्ट पे क्लिक करूँगा, व्यू पोस्ट पर। क्लोजिंग डेट भी लिखी हुई है इसमें 14 सितंबर 2026। जब मैंने व्यू पोस्ट पर क्लिक किया तो इसमें जितनी भी पोस्ट्स थी, यानी कि ग्रेड स्केल BPS 14 की इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी लिखा हुआ है इसमें। और आप इसमें फिर अप्लाई पर क्लिक करना। इसका जो चालान है वो 1500 रुपये है, और आप अगर इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपने अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके अलावा आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और बहुत सारी जॉब्स हैं जितनी भी जो हाई कोर्स की आई हुई हैं, तो वो सारी आप देख सकते हैं। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी बताया गया इसमें। ग्रेड स्केल BPS 13 जूनियर हार्डवेयर नेटवर्क टेक्नीशियन, उसके भी स्केल बताया गया। जितनी भी पोस्ट हैं तमाम की जो चालान फ़ीस है वो 1500 रुपये है। तो आप इसमें इस तरीके से इनके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं IT आर्किवर पर क्लिक करता हूँ
अप्लाई पर। तो मैं जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि जो आपको जो एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग एज पर द एडवर्टाइजमेंट अ वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी, प्लीज़ फिल एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन इन प्रोफाइल सेक्शन। चूँकि मेरा जो प्रोफाइल है वो बना हुआ है लेकिन मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो इस वजह से वो मुझे कह रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप अपने उसको जो अपडेट करो। तो इसीलिए, और उसके अलावा जो दोस्त नए हैं वो जैसे ही साइन अप करेंगे तो साइन अप करने के बाद माय प्रोफाइल में आएंगे और यहाँ पर अपना जो प्रोफाइल है वो उसको एडिट करेंगे, पूरा प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वगैरह जो जो ये मांगेगा वो सारी आपने अपलोड करनी है। मैं आपको कंप्लीट नहीं दिखा रहा क्योंकि इधर मेरी प्रोफाइल बनी हुई है तो उसमें ना यानी कि बहुत कुछ है, आप इसमें देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं प्रोफाइल बनाने के लिए। अटैच योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू ब्लैक बैकग्राउंड, सेल्फी नोट अलाउड और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और उसके अलावा NIC की फ्रंट और बैक तस्वीर, डोमिसाइल PRC की, ये जो तमाम जो क्राइटेरियाज हैं आपने इनको करने हैं। देन आपने फिर अपना जो इंफॉर्मेशनल एड्रेस है वो सेक्शन कंप्लीट करना है, फिर आपने इंस्ट्रक्शंस फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सेक्शन कंप्लीट करना है। तो फिर आगे आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा, तो आपने उसको फिल करना है नीचे। जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जॉब के साथ, नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।